नहीं दुल्हन, कहाँ भागे जा रही हो? वो हमें रमन जी से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए वहाँ जा रहे थे। अरे सुनो सुनो सुनो, अब शादी में टाइम ही कितना रह गया? जो भी बात करनी है शादी के बाद कर लेना। हाँ अरे पर जेठानी जी, व्रत के बारे में हमें बहुत जरूरी बात बतानी है, और आप भी तो आ गई है ना, तो आप भी सुनो। अरे सुनो 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 सुनो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि शादी के पहले तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते हो, समझो इस बात को। अरे पर सुनो, क्या हो गया है? देखो इस वक्त तुम्हारा तैयार होना बहुत जरूरी है, तुम्हें दुल्हन बनना है ना। चलो मेरे। अरे पर आप हमें क्यों बार बार पकड़ रही है? हमें जाने दीजिए, बहुत जरूरी है बात। अरे तुम्हारे दुल्हन बनने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। अरे बुआ जी गुस्सा हो जाएंगी। चलो अंदर चाहे जो कुछ भी हो, पर आज तुम्हारी शादी रमन से होकर रहेगी। तुम्हें मेरे और रजत के बीच से हटना होगा अनमोल। हम रमन जी से कैसे बात करें? रुको। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जी हम डेकोरेशन वाले हैं, फूल लगाने के लिए आए हैं। चलो वहां से शुरू करते हैं। चल। रजत बेटा यहाँ आना। जी माँ। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग। भाभी, आज आपके इतने दिनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम बहुत 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 खुश हैं आपके लिए। हाँ नंदिनी, जिस मंडप में हम आज शादी करेंगे उसी में पूरी विधि के साथ हम इस मंगलसूत्र को भी उतार देंगे। जेठानी जी, ये क्या? ऐसी हरकतें तो हम करते हैं, ठीक तो है ना? और ये क्या? खराब बल्ब जैसे आपका चेहरे का रंग ऐसा बुझा बुझा क्यों है? आप बताइए हमें, आपके चेहरे की लाली हम कैसे वापस लाएं? लाली 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 नहीं चाहिए मुझे लाली। नंदिनी तुम इसे तैयार करो, मैं कुछ जरूरी काम निपटा के आती हूँ। ये क्या? जेठानी जी ऐसे लाली शब्द सुनकर भड़क क्यों गई? छोड़िए ना भाभी, आपको तो पता है ना कि बड़ी भाभी जब देखो तो भड़की हुई रहती है। चलिए मैं आपको तैयार करती हूँ। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे इस करतूत के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा? तुमने जो किया है ना, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अरे ओ नंदनी, शादी के दिन भी क्या आराम फरमा रही हो? हम अभी आते हैं। अनमोल, जेठानी जी ने तुझे भले ही मना कर दिया, पर अभी सही समय है रमन जी से बात करने का। हम उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, पर उनसे बात कर लेंगे। नहीं नहीं, हम रमन जी के सामने नहीं जा सकते, फिर क्या करें? चलो निकले, बहुत हो गए तुम्हारे तमाशे, बहुत कांड कर लिए तुमने। 2-4 दिन तुमने इस घर में रहने क्या दिया? तुम तो सर पे बैठकर नाचने लगी। ओ लाली पाउडर, हमारी मदद का बहुत गंदा फायदा उठाया तुमने। अब अगर मेरे देवर के या इस घर के आसपास भटके भी ना तो बहुत बुरा होगा। चलो निकलो यहाँ से।
हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को हाथ लगाने की? आंटी जी, अगर आपको पता चलेगा ना कि आपकी लाडली बेटी कितना घटिया काम करके आ रही है, तो आप भी इसे नहीं छोड़ेंगी। नहीं रमन जी, मत पलटिएगा। वो हमें आपको कुछ बताना है। पियो पानी। मैं जानता हूं तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। यही ना कि तुमने व्रत मेरे लिए नहीं, भाई के लिए रखा था। हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता है? कैसे पता चला वो सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही कोई रिश्ता रखना है। इनफैक्ट मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म? नहीं, रमन जी और हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। अनमोल, ये क्या बचपना है। अनमोल, ये क्या कर रही हो? जाने दो मुझे। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको पहले हमारी पूरी बात सुननी होगी। रमन जी, ये सब सिर्फ हमने माँ के कहने पर किया है, क्योंकि वो गुरुजी के बाद से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। गुरुजी की बात? हाँ, गुरुजी ने माँ से ये कहा था कि रजत जी की जान को बहुत ज्यादा खतरा है, बस इसीलिए हमने व्रत रखा। ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ना बताने के लिए माँ ने हमसे वादा लिया था। फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम अपने तरीके से अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए, पर पता नहीं क्यों किसी न किसी वजह से हमारी बात आप तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो अब बताइए, ये सब जानने के बाद आप अपनी इस दिल फेंकू लड़की को 2 थप्पड़ लगाएंगी या नहीं? मैडम जी, ऐसा है, हम अपनी ललिया को थप्पड़ लगाएं या ना लगाएं, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जरूर आग लगा सकते हैं। पूछो कैसे? मतलब? वो क्या है ना मैडम जी, अगर तुम चाहती हो ना कि हमारी ललिया और रमन के बीच जो भी हुआ वो किसी को पता ना लगे, तो तुम्हें हम दोनों माँ बेटी को इसी घर में रहने देना होगा। और हम भी पक्का वादा करते हैं कि अनमोल और रमन की शादी में हम कोई भी गल ना आने देंगे। लेकिन हाँ, तुमने हमें इस घर से निकालने की जरा भी कोशिश की ना, तो हमारे मुंह से भी कुछ भी निकल जाएगा। फिर तुम्हारे जो पति देव का ये कच्चा पक्का रिश्ता है ना अनमोल के साथ, वो कभी खत्म ना होगा। मम्मी, अरे ये तुमने क्या किया? अगर अनमोल और रमन की शादी हो गई तो मेरी लव स्टोरी का तो दी एंड हो जाएगा। तू चिंता मत कर, तेरी लव स्टोरी अभी खत्म ना हुई है, अभी तो शुरू हुई है। देख तमाशा। रमन जी, जब आपकी याददाश्त गई थी तब किसी के लिए कुछ भी नहीं रुका था, पर हमारे लिए समय जैसा थम सा गया हो। हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। अब खुद सोचिए ना, हमारा सफर कैसा रहा होगा। मजबूरी में हमारी शादी
रजत जी से हो गई। दिल में आप थे और किस्मत ने हमारे सामने रजत जी को लाकर खड़ा कर दिया। तब से रोज हम अपनी किस्मत के साथ भिड़े, उसके साथ लड़े, तब कहीं जाकर हम आपको वापस लेकर आए। रमन जी, हम सच गए ना तो हम बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच फंस गए थे। नहीं कूद पा रहे थे, नहीं भाग पा रहे थे और नहीं किनारे तक पहुंच पा रहे थे। जैसे हमने शादी को स्वीकार नहीं किया, ठीक वैसे ही मां इन हालातों को स्वीकार न कर पाई। उन्हें अपने बेटे की चिंता थी और हमें उनकी। बस इसीलिए हम अपना फर्ज निभा रहे थे, इसीलिए हमने ये व्रत रखा। बाकी रमन जी, हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और ये बात आप हमारी आंखों में देख सकते हैं। बोलिए, आप करेंगे ना हमें माफ? थामेंगे ना हमारा हाथ? बोलिए। रानी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमन जी, आपने हमें माफ कर दिया ना? बोलिए ना रमन जी। ये आपने हमें माफ कर दिया ना? इसका मतलब अब हम पूरे दिल से मजे कर सकते हैं अपनी शादी में। अच्छा रमन जी, अब हम चलते हैं। अब सीधा हम आपसे मंडप पे मिलेंगे। नंदिनी, नंदिनी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनमोल, ये मेरा कमरा है। तुम क्या कर रही हो और कहाँ भ्रमण के लिए निकली हो, वो भी इन कपड़ों में? अब ऐसे देख क्या रही हो? अनमोल, तुम्हारी शादी है, दुल्हन हो तुम, और दुल्हन ऐसे नहीं घूमती है। हमें बुरा नहीं लगा। मतलब यही कि हमें बुरा नहीं लगा। आज आप जहर का पूरा परिवार भी हमारे ऊपर उड़ेल देंगे ना, फिर भी हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। अब ये बताइए, आपने नंदिनी को कहीं देखा है क्या? नहीं अनमोल, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? तो फिर हमें इनके साथ ही फुगड़ी खेलनी पड़ेगी। क्या खेलनी पड़ेगी? फुगड़ी। अरे वो सब छोड़िए, आप अपना हाथ दीजिए हमें।
अरे दीजिए ना, झगड़े में तो बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते, तो खुशियों में क्यों नहीं ले सकते? लाइए अपना हाथ दीजिए। अरे ये मत दीजिए, ऐसे ऐसे, हाँ दीजिए, हाँ। अब घूमिए 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 घूमिए। अरे नहीं, तो बंदर की तरह आपको उछलना नहीं है, बस गोल घूमना है और जोर से घूमिए, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। आज हमें सब मिल गया। अनमोल क्या कर रही हो? अनमोल घूमिए घूमिए घूमिए। रमन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? भाभी कल रात में अनमोल से बहुत गुस्से में था और गुस्से में ना जाने मैंने क्या कर दिया, सर घूम गया था मेरा। तभी तो मैं भाभी सच कहूं तो इस वक्त मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूं। छे, क्या कर लिया मैंने। देखो देखो रमन, अब जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जाओ। ऐसे मानो कि ना मुझे कुछ पता है ना तुम्हें कुछ याद है। बस सब कुछ भूलकर अनमोल से शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी का मुहूर्त निकलने वाला है। हाँ हे माता रानी, अनमोल और रजत के रिश्ते को आपने जोड़ा था। अब इस रिश्ते का क्या मोड़ होना चाहिए ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप जो भी दिशा दिखाएंगे हमें स्वीकार होगी माँ। लगता वो चुड़ैल ललिता मुझे जोर से बांधना ही भूल गई। अरे वाह, लगता वो जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल भी भूल गई। जल्दी कर काजू, सबसे पहले अनमोल को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ अनमोल। काजू, तू किसके नंबर से कॉल किया हमको? अनमोल वो सब छोड़, अभी मैं तेरे स्टोर रूम में बंद हूँ। प्लीज जल्दी आके मेरी मदद कर, प्लीज। हेलो, तू क्या बोल रहा है? हमें तेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। हेलो हेलो अनमोल, मैं तेरे स्टोर रूम में बंद हूँ, जल्दी आके मेरी मदद कर। ये काजू ने क्या बोला? हमें तो बस इतना सुनाई दिया कि वो स्टोर रूम में और मदद चाहिए। फिर से कॉल करते हैं। अभी अनमोल का फोन क्यों नहीं लग रहा? ये तो आज कमाल ही हो गया, मतलब तेरे दरवाजा तक खुला है। काजू जल्दी भाग, तुझे अनमोल तक पहुंचना ही होगा। अनमोल, अनमोल, अनमोल। अनमोल, शुक्र है भगवान का कि तू मिल गई। मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। वो लाली ललिता याद है ना? हाँ वही, जो आलोक के साथ मिले थे। पता है वो लोग इतने बदमाश हैं, इतने दिनों से वो लोग मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखे थे। अनमोल, मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही?
काजू, काजू, कहाँ हो तुम? ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। लगता है बाहर से किसी ने बंद किया इसको। आप लोग भी हमारी तरफ फंस गए हैं क्या? कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर करें क्या? हाँ, एक काम करते हैं, वो मटकी फोड़ जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर स्तंभ नहीं बनाते, ठीक वैसे ही हम लोग भी बनाएंगे। आप एक दूसरे के ऊपर चढ़िएगा और फिर हम आप लोगों के ऊपर चढ़कर वहाँ ऊपर से कुछ फेंक देंगे ताकि वो ताला टूट जाए, ठीक है? अरे स्तंभ बनाइए, खड़े क्या हैं? बनाइए। ए लड़की, बकवास बंद कर। और सुनना, हम यहाँ फंसे नहीं है, बल्कि हमने तुझे फंसाया है ताकि हम तेरे मजे ले सके, समझी? अच्छा, आप ही बताते हैं। रजत, हमारा रमन दिल का जितना अच्छा है ना, मन का उतना ही सच्चा है। आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी का दिल टूटा हो, है ना रमन? बताओ अपने भैया को कि आज तक तुमने किसी का दिल तोड़ा है? जी भाई, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। जानता हूं मैं, इसीलिए ये विश्वास बनाए रखना। अनमोल ना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका ध्यान रखना। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। मार इसको। छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे तुम, समझे? तुम कौन हो तुम लोग और चाहते क्या हो हमसे? छोड़ो। तुझे क्या लगा? अनमोल के चमचे, हम वहाँ फोन छोड़ आए और दरवाजा बंद करना भी भूल गए। हाँ सुन, ये सब हमारा ना प्लान था, समझा? ताकि तेरी वो छुटंकी दोस्त है ना, तुझे ढूंढते हुए स्टोर रूम में आए और वहीं पर बंद हो जाए, समझा? तुम लोगों ने मेरे दोस्त को फंसाया ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। क्या करें? फेरों का मुहूर्त हो गया है, वधू को बुलाइए। अब जी मैं लेकर आती हूँ। देखो, अगर एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो पटक पटक के मारेंगे तुमको, समझे तुम? आज फाइनली अनमोल और रमन की शादी हो जाएगी। उसके बाद रजत और अनमोल का कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। बस एक बार ही शादी हो जाए ना, उसके बाद रमन अनमोल को छोड़े या लाली के पीछे भागे या किसी और से अफेयर कर ले, मुझे उससे क्या। मृदुला, अनमोल कहाँ है? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं उसका। अनमोल अनमोल हमारे रूम में ही है, मैंने खुद उसे तैयार किया है। बताओ, ऐसी जेठानी कहीं मिलेगी क्या? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। अनमोल,
ऐसा तैयार किया उसे कि वो गायब ही हो गई। वॉशरूम में होगी, मैं अभी देखती हूँ। अनमोल, अनमोल, रजत, मैंने और नंदिनी ने कहाँ चली गई? ये अनमोल भी ना शादी के दिन भी शांति से नहीं बैठ सकती है। पता नहीं कहाँ गई। ललिया, आज तो जैसे तैसे बच गई। अब मुझे अपना अगला पासा फेंकना है। देखो, अगर और ज्यादा बदतमीजी की ना तो हमारे रमन जी और हमारे भाई तुमको छोड़ेंगे नहीं। ए लड़की, अपनी चू चपड़ बंद कर। एक तो तेरे जैसी बुलबुल बड़ी मुश्किल से हाथ लगती है, और अभी तो पास में है ना, तो बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो जो होगा बाद में देख लेंगे। चल चुप, पकड़। छोड़ो हमें। अनमोल, ये झुमके तो शायद अनमोल के हैं। ये है कहाँ? अनमोल, अनमोल, ये तो अनमोल की छोड़ी है। ये यहाँ कैसे है? अनमोल, अनमोल, छोड़ दो हमें। हम कह रहे छोड़ो हमें। रजत जी, रमन जी, माँ कोई है, बचाओ हमें। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। छोड़ो। नहीं नहीं, कोई है, हमें बचाओ। रजत जी, रमन जी, नहीं नहीं। अनमोल, 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 इट्स ओके, मैं हूं। अनमोल, मेरी तरफ देखो। अनमोल, कोई बात नहीं। अनमोल, मेरी तरफ देखो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखो सब कुछ ठीक है। हाँ,
अनमोल, इट्स ओके। रजत जी, अगर आप सभी पर नहीं आते तो वो लोग हमें। कुछ नहीं होता तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। देखो चले गए ना वो लोग, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। भाई रमन जी, अच्छा हुआ क्या बात है? आपको पता है मर सब क्या हुआ? कुछ लोग ना हमें इस कमरे में बंद कर दिए थे और वो लोग। अनमोल दूर हटो मुझसे। रमन, ये क्या कर रहा तू? बस भाई, अब और नहीं, इस लड़की की कोई कहानी नहीं सुनूंगा अब मैं। नहीं रमन जी, हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे। हमें सच में इस कमरे में बंद कर दिया गया था। हमें ना काजू का फोन आया था, उसने हमें कहा कि वो बहुत परेशानी में, इसीलिए हम इस कमरे में। अच्छा, कहाँ है काजू? हाँ, कहाँ है? हम नहीं जानते, जब हम आए थे वो यहाँ नहीं था। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही आया है। काजू, काजू तो अच्छा क्या कि तू यहाँ आ गया। अब जल्दी से इन सबको बता कि तूने हमें कॉल किया था। पर मैंने तो कोई कॉल किया ही नहीं। नहीं नहीं काजू, हमें अच्छे से याद है तूने हमें कॉल किया था। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? अनमोल, तू मान क्यों नहीं रही है? मैंने तुझे कोई कॉल नहीं किया था। काजू, हम तुझे अच्छे से जानते हैं, तू हमारा दोस्त है, तू कभी झूठ नहीं बोलता। फिर तू आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? बता देना सबको कि तूने हमें कॉल किया था। बस करो अनमोल, और कितना झूठ बोलोगी? अब तो तुम्हारे पक्के दोस्त ने भी हाथ खड़ा कर लिया। अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो। रमन जी, हमें सच में गुंडों ने पकड़ा था। अनमोल, तुम्हें गुंडों ने नहीं बल्कि तुमने भाई को पकड़ा था, वो भी अपनी मर्जी से। रमन जी, अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारे और भाई के बीच में कोई रिश्ता है जिसे तुम पूरी दुनिया से छुपाना चाहती हो।
रमन, ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? उस पर क्यों चिल्ला रहे हो रजत? उसकी कोई गलती नहीं, वो सच तो कह रहा है। तुम और अनमोल स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? रमन, अनमोल बिल्कुल सच कह रहे। वो गुंडों के बीच में फंस गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो ये समझ नहीं आता कि अनमोल को ढूंढते हुए तुम ही क्यों पहुंचते हो? कोई और उसकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचता? मृदुला, तुम बात को कहीं और मत लेकर जाओ। मैं बात को कहीं और नहीं लेके जा रही हूँ। जो सच है ना, वो बात अब हम सबके सामने आ चुकी है। और सच ये है कि ये लड़की धोखेबाज है। जिस दिन से मेरी जिंदगी में आई है ना, सिर्फ जहर घोल रही है और मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मृदुला, खबरदार जो अनमोल के बारे में ऐसी बात की तो। उसने ना ही किसी की जिंदगी में जहर घोला है, ना ही वो धोखेबाज। ये धोखा नहीं तो और क्या है? इसकी शादी मुझसे होने वाली है और ये रंग रलिया आपके साथ मना रही है। रमन, शर्म आ रही है तुझे? अरे तू अनमोल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? भाई, मैंने तो अब तक सोचा भी नहीं, सिर्फ बोला है। लेकिन ये लड़की तो छी। अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। जब मैं यहां नहीं था, ये लड़की अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपके कंधे का इस्तेमाल कर रही थी। और जब मैं आ गया हूं, इसने शादी के लिए भी हाँ कर दी। इसे तो एक ही घर में दोनों हाथ में लड्डू मिल गए। हद में रहकर बात करो रमन। कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम अनमोल के बारे में? मम्मी, मैं तो घटिया बात कर रहा हूं, लेकिन ये लड़की तो घटिया है। कभी भाई के बाहों में मिलती है तो कभी भाई के साथ कुछ छर्रे उड़ा रही होती है। मेरी गैर हाजिरी में बहुत मजे किए हैं इसने। तभी तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसे मेरे साथ रहना या भाई के साथ। रमन जी, अब हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? जो लड़की कदम कदम पे भरोसे की धज्जियां उड़ाती हो, वो भरोसे की बात कर रही है। और क्यों ट्रस्ट करूं मैं तुम पर, जबकि तुमने तीज का व्रत भाई के लिए रखा था। और मुझे बताया तक नहीं, और जब बताया तो एक कहानी जड़ दी तुमने। क्या? अनमोल ने तीज का व्रत रजत के लिए रखा था? हाँ भाभी, इसने व्रत मेरे लिए नहीं, भाई के लिए रखा था। क्यों अनमोल, बताओ ना सबको कि सच क्या है। रमन, तू अनमोल को गलत समझ रहा है। अब जाके मैं इस लड़की को सही सही समझा। चलो ठीक है अनमोल, तुम ही हमारी गलतफहमी दूर कर दो। बताओ सबको कि सच क्या है, कि तुमने व्रत भाई के लिए रखा था, मेरे लिए नहीं। हाँ। देखो, आ गई सच्चाई सबके सामने। तभी इसने हम सबका व्रत तोड़वाया, ताकि हम सबके साथ साथ मृदुला का भी व्रत टूट जाए। नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। रजत के लिए व्रत रखने के लिए हमने कहा था, और फिर आप सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए दोनों ने।
परफेक्ट। तो मेरी क्या जरूरत है? ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, करा दो दोबारा शादी इनकी। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और ये बात आप हमारी आंखों में देख सकते हैं। इसके अलावा अनमोल, डोंट टच मी। अब मैं तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आने वाला। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा। सुनी सुनाई बात फिर भी नकारी जा सकती है, लेकिन आंखों देखी बात उसे झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने पता नहीं कितनी अय्याशियां की, और ऐसी गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सारी बातें कहकर तू ना सिर्फ अनमोल के चरित्र पर बल्कि अपने भाई के चरित्र पर भी उंगली उठा रहा है। क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भाई, जिसकी शादीशुदा जिंदगी पहले से हिली हुई हो, उसकी नीयत फिसलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। रमन! न जाने इतने दिनों में इस लड़की ने भाई के साथ क्या क्या किया, मुझे तो सोच के भी घिन आ रही। चुप! आज तूने सारी हदें पार कर दी। इस रिश्ते की सारी मर्यादा तोड़ दी है तूने। लेकिन रिश्ते अपनी मर्यादा खुद छोड़ दे तो सारे हदें खुद ब खुद पार हो जाते हैं। लगता है आपने इसका बखूबी साथ निभाया है, तभी आपको ये सब बातें चुभ रही है। न जाने इतने दिनों में इस लड़की ने भाई के साथ क्या क्या किया, मुझे तो सोच के भी घिन आ रही। चुप! आज तूने सारी हदें पार कर दी। इस रिश्ते की सारी मर्यादा तोड़ दी है तूने। लेकिन रिश्ते अपनी मर्यादा खुद छोड़ दे तो सारे हदें खुद ब खुद पार हो जाते हैं। लगता है आपने इसका बखूबी साथ निभाया है, तभी आपको ये सब बातें चुभ रही है।